महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी। अब तक 19,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 1,089 नए मामले, अब तक 731 की मौत। मुंबई में आंकड़ा 12,142 पर पहुंचा। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 462 हुई। धारावी में आज 25 नए मामले सामने आए। अब धारावी में कोरोना वायरस के कुल 808 केस। महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की भी अच्छी तादाद। अब तक 3,470 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जेजे पुलिस स्टेशन में 6 और पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। अब तक 34 तक पहुंचा कोरोना वायरस। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से की सुरक्षा बलों की मांग। सीएम उद्धव ने कहा, लॉकडाउन में रहना पिंजरे में रहने के समान, लेकिन हमें मानने होंगे नियम। मुंबई में हटाए गए बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी। शहरी विकास मंत्रालय में हुआ तबादला। आईएस चहल होंगे नए आयुक्त। महाराष्ट्र सरकार की भी मजदूरों से अपील, खुद से ना जाए घर, सरकार घर वापसी करेगी सुनिश्चित। मालेगांव के कोरोना वार्ड में 45 दिन काम करके वापस लौटी नासिक की नर्स। सोसाइटी के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मुंबई से यूपी के लिए चली पहली श्रमिक ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद करीब 1400 मजदूरों को रवाना किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत। जालना से भुसावल के लिए निकले थे मजदूर। 37 किलोमीटर चलने के बाद आई नींद, पटरी पर ही सो गए। भुसावल से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे 19 मजदूर, 3 की बची जान। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया दुख। राहुल का हमला, कहा मजदूरों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म करे सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में फर्नीचर की कंपनी में भीषण आग, 35 लाख के नुकसान की आशंका। गोवा से मजदूरों को लेकर निकली पहली श्रमिक ट्रेन। 1200 लोगों को लेकर पहुंचेगी ग्वालियर। गुजरात में कोरोना के 7,012 मामले। पिछले 24 घंटे में 387 नए मामले। अब तक 425 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है राजधानी अहमदाबाद। 5,000 के करीब पहुंचे मामले। अहमदाबाद से मऊ पहुंचे मजदूरों का छलका दर्द। बोले 650 रुपए टिकट के तौर पर लेने के बाद नहीं मिला खाना। 99 अंकों की बढ़त के साथ 31,642 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 52 पॉइंट्स बढ़कर 9,251 पर बंद। मूडीज ने 2020-21 के लिए भारतीय जीडीपी का अनुमान घटाकर 0% किया। वित्तीय घाटे और सरकार के कर्ज में बढ़ोतरी की जताई आशंका। एसबीआई ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। रेपो रेट के लिंक्ड रेट को घटाया। 6,000 रुपये सस्ता हुआ OnePlus 70 Pro स्मार्टफोन। अब 47,999 रुपये हुई कीमत। Xiaomi ने 3,499 में लॉन्च किया MI Box 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस। नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में करेगा कन्वर्ट। MI ने लॉन्च किया 10 5G स्मार्टफोन। शुरुआती कीमत 49,999 रुपये। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,089 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 19,063 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 731 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 12,142 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 462 है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के अंदर 25 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 808 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 3,470 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यूं तो कोरोना का कहर समूचे देश पर है, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र का हाल काफी बुरा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई की हालत यह है कि आज हर 5वां कोरोना मरीज मुंबई का है। उस पर से इंतजाम पर सवाल उठे तो सरकार ने बीएमसी के कमिश्नर समेत 3 सीनियर अधिकारियों की छुट्टी कर दी। ना कोरोना के मामलों पर काबू,
न अस्पतालों की सुधरती हालत। न जल्द हालात सुधरने के आसार। 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। तो मुंबई में बिगड़ते हालात का ठीकरा बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी पर फूटा। महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ ही 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को भी हटा दिया, यानी वो तीनों लोग बीएमसी को चलाने वाले माने जाते हैं। मुंबई में कोविड-19 के केसेस जब लगातार बढ़ रहे हैं, तब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच में ही अचानक मुंबई के सबसे बड़े अधिकारी और ताकतवर अधिकारी बीएमसी कमिश्नर का तबादला करना यह साफ दिखाता है कि मुंबई की स्थिति गंभीर है और उसके साथ साथ स्थिति को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। और इसी के चलते नए नियुक्त बीएमसी के कमिश्नर को साफ कह दिया गया है कि मुंबई की स्थिति संभालना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण गुरुवार को आई केंद्रीय टीम की नाराजगी बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में एक टीम गुरुवार को मुंबई गई थी, जिसने कंटेनमेंट पॉलिसी को ठीक से लागू न होने पर चिंता जताई। केंद्रीय टीम ने माना कि मुंबई में कोरोना के मामले 10 की बजाय 20 दिन में 2 गुने होने चाहिए। साथ ही मुंबई में क्वारंटीन सेंटर को लेकर भी नाखुशी जताई। इस पर भी सवाल उठाया कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों का पता कैसे नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि बीएमसी के अधीन आने वाले सायन अस्पताल में बेड पर लाश पड़े होने वाली घटना भी बीएमसी कमिश्नर की रुखसती का कारण बन गई। और ये सब तब हुआ जबकि 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया था कि किसी अधिकारी को कैसे कठिन समय में नहीं बदला जाएगा। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ठाकरे सरकार के कारण मुंबई कोरोना की राजधानी बन गई है और अब उसका बलि का बकरा मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेसी को बनाया जा रहा है। वास्तव में जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेनी चाहिए। मुंबई में आज भी देश के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। ऐसे में केंद्र के दखल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि सब कंट्रोल में है। बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे, तर तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ लागलं तर ते केंद्र सरकारकडे आपण कदाचित मागणी करू। मुंबई के लोगों पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। उम्मीद कीजिए कि अचानक हुआ ये बदलाव कोरोना का संक्रमण रोकने में कामयाब हो। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हमारे देश का मजदूर आखिर इतना मजबूर क्यों है? क्यों उसकी जान इतनी सस्ती है? क्यों उसका खून पानी से भी सस्ता है? लॉकडाउन में हाथ से काम छिना तो पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। ऐसे ही 16 मजदूर औरंगाबाद के पास रेल हादसे के शिकार हो गए। वो रेल ट्रैक पर सोए थे, मालगाड़ी आई और पल भर में लाशों का ढेर लग गया। सवाल यह है कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी हड्डियां गलाकर ये पैसे कमा कर रखे थे, मगर काम नहीं आए। खून पसीना बहाकर ये रोटियां कमाई थी, लेकिन ये रोटियां भी इनका निवाला नहीं बन पाई। रात के सन्नाटे में मौत की आहट से बेखबर मजदूर इन पटरियों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह करीब 5:15 बजे औरंगाबाद की तरफ जा रही एक मालगाड़ी पटरियों पर सरपट भाग रही थी। ट्रेन के ड्राइवर की नजर पटरियों पर पड़ी। उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ चुके थे। उन्हें संभलने या भागने का मौका ही नहीं मिला। रेल की पटरियां उनके खून से लाल हो गई। 4 बजे मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, इन लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। पल भर में ही रेलवे की पटरी पर 16 मजदूरों की लाशों का ढेर लग गया। उनके बैग, चप्पल, रोटियां, सब्जी, कपड़े, बस सब बिखरे पड़े थे। जो पटरी की दूसरी तरफ सो रहे थे वो बच गए, लेकिन लाशों का अंबार देखकर
उनका खून सूख गया। हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे, तो बच गए, समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए, और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए, और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये 20 प्रवासी मजदूर भुसावल से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाने वाले थे। बदनापुर और करमाड के बीच इनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। तो फिलहाल मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर जान गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो मजदूर जालना से निकले थे औरंगाबाद जाने के लिए, और उन्हें जो उनका लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के आसपास उन्हें जाना है, इस जगह पर आकर वो शायद रात को सो गए। गलती उनसे इतनी ही हो गई कि पटरी के अंदर सो गए, पटरी पर सो गए। 3 लोग जो थे वो पटरी से दूर सोए हुए थे और उनकी जान बच गई। ये सभी मजदूर जालना की एक कंपनी में काम करते थे। गुरुवार की शाम को सभी अपने घर के लिए पैदल निकले थे। सभी मजदूर पहले बदनापुर तक सड़क के रास्ते चले, फिर उन्होंने रेलवे ट्रैक से होकर औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रात में 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जबकि 4 मजदूर ट्रैक के किनारे लेट गए। सुबह 5:15 बजे के आसपास औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन की चपेट में ये मजदूर आ गए। 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 जो पटरियों के पास लेटे थे वो भी जख्मी हो गए। खबर मिलने पर पुलिस अधिकारी पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में बचे 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। औरंगाबाद शहर में मारे गए 16 में से 12 मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल के थे। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट करके अपना दुख जताया। शहडोल से राजीव शुक्ला के साथ इसरार चिश्ती और पंकज खेलकर, औरंगाबाद, आज तक।